नमस्कार साथियों, आज हरियाणा में जो कुछ हुआ है उसकी कोई सोच भी नहीं सकता और आपकी कल्पना से भी दूर है वो। और ऐसा हुआ है कि दीपेंद्र हुड्डा के मुर्दाबाद के नारे लगते लगते रह गई। आज के दिन सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है वो बादली विधानसभा बनी हुई है। अभी तक आप सोच रहे थे कि जो हॉट सीट है वो गुड़गांव की बादशाहपुर है, उचाना है, तोसाम है या अन्य सीटें, पर एक ऐसी सीट जो आज हुआ है बादली विधानसभा में, ये वही बादली विधानसभा है जो पिछले 35-40 सालों से पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बाबू बेटे को लीड दे के भेज रही है। ये वो विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं हम, या झज्जर का वो इलाका कह सकते हैं जो क्रांतिकारियों की भूमिका में रहा है हमेशा। अगर इसका इतिहास आप देखो, बहुत सारे नवाब आए चले गए, और जो आज हुआ बादली विधानसभा, और बादली जो है वो बहुत महान योद्धा, क्रांतिकारी हरबीर सिंह गुड़िया की धरती है। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसे योद्धा का नाम मेरी जुबान से आया है। वो हरबीर सिंह गुड़िया जिसने 13वीं शताब्दी में तैमूर की छाती में भाला मार के जिसने पंचायती सेना को विजय दिलाई थी। तैमूर उस समय संसार का सबसे बड़ा राजा कह सकते हो, जो संसार को जीतने चला था। पर जब वो बादली की धरती पे पूछा तो हरबीर सिंह गुड़िया ने 25,000 की सेना, जो पंचायती सेना थी, जिनको हथियार चलाने नहीं आते थे, उनके अंदर जोश भरा, और उस सेना में जो गुज्जर जातीय समाज है उनकी एक बड़ी भूमिका थी। पंचायती सेना से तैमूर संसार का सबसे बड़ा जो राजा, जिसके पास में लाखों की सेना थी, उसकी छाती में भाला मार के पंचायती सेना को विजय बनाया था हरबीर सिंह गुड़िया जी ने। आज उसी धरती ने दीपेंद्र हुड्डा के सामने वर्तमान विधायक के बारे में मुद्दाबाद के नारे लगाए हैं। और एक समय ऐसा आ गया कि बिल्कुल जो माहौल था वो संवेदनशील हो गया बादली के अंदर, क्योंकि आज दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामकरण करवाने के लिए गए थे, और पंचायती उम्मीदवार जीता ठेकेदार उर्फ अजीत सिंह भी अपना पूरा समाज का, 36 बिरादरी का साथ लेके नामकरण गए थे। जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामकरण के समय सिर्फ 400 व्यक्ति थे, वहीं पर जीता ठेकेदार के साथ में 36 बिरादरी के हजारों की तादाद में आम जनमानस पूछा था। और उसी समय दीपेंद्र हुड्डा भी वहां गए और खूब नारे हुए, खूब जितना हो सकता है।
और एक समय ऐसा आया कि कुछ हो ना जाए, प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में बीजेपी से हिसाब मांग लेगा, पर बादली विधानसभा में नहीं आएगा। और पूरे हरियाणा की 89 विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा गया, पर एक विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा नहीं आया। वो विधानसभा थी बादली। ये वही बादली है जो 40 साल से बाबू बेटा को जीत दिला रही है। ये वही बादली विधानसभा है जो बाबू बेटे को राजनीतिक के सबसे ऊपर के पायदान पर बिठाया है। अगर आज इस बादली विधानसभा ने हाथ खींच लिए तो कहीं जगह नहीं है। और आज दीपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना, आने वाले समय मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। पूरे हरियाणा में पहली विधानसभा झज्जर की होगी, क्योंकि झज्जर की जो धरती है वो परिवर्तनशील है। ये मैंने पहले भी बोला था 2 महीने पहले कि दीपेंद्र हुड्डा बादली में नहीं आएगा, और दीपेंद्र हुड्डा को चढ़ाने वाली भी बादली विधानसभा है, और नीचे के पायदान पे गिराने वाले भी बादली विधानसभा होगी। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी जमीन गई है बादली विधानसभा की रिलायंस के साथ में, वो आज सबको समझ में आ गया। जो कोड़ियों के भाव गई थी जो जमीन, आज रिलायंस उसी के ऊपर प्लॉट काट रही है 70,000 रुपया गज। तो 1 किले की कीमत भी 15-20 करोड़ रुपया चला गया। और दूसरी चीज, जो इन्होंने आवेदन मांगे थे, उस आवेदन में 21-22 उम्मीदवारों ने फार्म भरे थे, पर उसमें 4 कैंडिडेट थे जो मेन कैंडिडेट थे। उसमें एक मैं भी था। मेरा फार्म सीधे डायरेक्ट जो कांग्रेस का आला कमान उसके पास में गया था, पर उसके बाद में हम गिनती करते तो चापलूसों की गिनती है। उनको 20-20 हजार रुपया जो दिए गए वो वर्तमान विधायक के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? वो गाड़ी के पीछे लटकने वाले इंसान थे। ये सारी पूरी बादली विधानसभा जानती है कि कांग्रेस में कौन व्यक्ति बोलना जानता है, कौन राजनीति का ज्ञान जानता है, कौन पढ़ा लिखा है। पर जो बादली, जो गुड़िया खाप ने बाबू बेटे को दिल्ली में जाके कहा था कि ठीक है, आप बादली गुड़िया में वो टिकट मत दो, आप किसी और व्यक्ति को दे दो, 36 बिरादरी को दे दो, क्योंकि बादली विधानसभा के 3 रोड लगते हैं। बादली झज्जर से वाए बादली होते हुए नजरगढ़ निकल जाओ, झज्जर से कुलाना होते हुए रेवाड़ी निकल जाओ, झज्जर से सुबाना होते हुए कोसली निकल जाओ। तीनों रोड पे 36 बिरादरी में से किसी भी समाज से आप टिकट दे दो। ये बादली के गुड़िया खाप जो बाबू बेटे के पास में दिल्ली पूछिए, उनकी एक ही चीज थी कि हमारे को मत दो, पर किसी को तो दो, पर वर्तमान विधायक को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। वर्तमान विधायक वही विधायक है जो 2014 में बाबू बेटा के खिलाफ लड़ा, और जितना बीजेपी नहीं बोली, जितने बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए, इस विधायक ने लगाए। और 2019 के अंदर तुमने इसको टिकट दी, और 2019 के अंदर लोकसभा को हराने वाला दीपेंद्र हुड्डा को वो यही विधायक है कि जिस भी गांव में ये जाता था उसी गांव में कहता था लोकसभा में आप किसी की भी वोट करना, पर विधानसभा में आप मेरी वोट करना। और इसके कारण दीपेंद्र हुड्डा हारा। ये पहली विधानसभा है जहां बापू बेटे का मुर्दाबाद का नारा लगने से बचा। कभी कोई सोच सकता था कि झज्जर, रोहतक, सोनीपत में
दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी को घेर लिया जाएगा और मामला बड़ा संवेदनशील हो जाएगा। कभी कोई इस ख्याल को सोच सकता था, पर मैंने 2 महीने पहले बताया था कि हरियाणा मांगे हिसाब अगर बादली में आएगा तो बादली के अंदर पूरे हरियाणा की पुलिस फोर्स को लगाना पड़ेगा। यह रिपोर्ट इनके पास में भी थी, दीपेंद्र हुड्डा के पास में भी थी, पर दीपेंद्र हुड्डा बादली में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। और आज बादली विधानसभा में अगर यह खिलाफत की आवाज उठी है पिछले 35-40 सालों में, तो यह खिलाफत की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। ये रोहतक सोनीपत तक भी जाएगी, क्योंकि झज्जर बहुत अलग इलाका है। मैंने पहले बोल दिया, ये क्रांतिकारियों की धरती है। यहां पंचायत है, खाप पंचायत है, और पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में देखोगे यहां की खाप पंचायतों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। वो खाप पंचायतें जिन्होंने बड़े बड़े जो तूफानी, जो अहंकारी, जो शोषणकर्ता, उनको झुकाने का काम किया। अगर आज बाबू बेटा ने यह टिकट नहीं बदली तो इसका मतलब इनका अहंकार था। जबकि वर्तमान विधायक के बारे में तो मैं आने वाले समय में आप लोगों को खोल के बताऊंगा कि वर्तमान विधायक 5 साल कहां था। भंडारे सिर्फ इसका भाई या इसका लड़का जो 10वीं-11वीं में पढ़ रहा है वो खा रहे थे। अगर मैं ये भी कहूं कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन जिताने वाला कोई डिस्ट्रिक्ट था तो वो झज्जर था। यहां के आम जनमानस थे, मैं भी शामिल था दीपेंद्र हुड्डा को, पर विधायक नहीं थे। चारों के चारों विधायक नहीं थे झज्जर के। चारों के चारों विधायकों में से कई विधायक तो गांव-गांव में जाके ये कह रहे थे आप लोकसभा में किसी को भी वोट कर दो, पर विधानसभा में हमारे को देख लेना। मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिससे आप सहज ही अंदाजा लगा सको कि क्या हुआ आज। फार्म हो रहे हैं और ये बाजू में जयकारे हो रहे हैं अजीत ठेकेदार के। दोनों पार्टियों का जोरा छोड़ा एकदम। इधर सांसद दीपेंद्र जी हैं, कुलदीप बस का फॉर्म भरने आए हैं, और इधर जो है ये अजीत ठेकेदार के जयकारे हो रहे हैं। ये दृश्य सरकारी दफ्तर का है, बाहर का नहीं है, सरकारी दफ्तर का, बादली तहसील का। और दीपेंद्र हुड्डा यहीं पे हैं। हो रहे हैं और ये बाजू में सांसद दीपेंद्र ये देखिए आप लोग। सांसद दीपेंद्र की गाड़ी को घेर लिया है। के आदमी जो है काफला बढ़ता रहता है। साथियों, ये जो दृश्य देखा है वो आज का है और बादली विधानसभा का है। ऐसा कभी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना तो बहुत दूर की बात है कि ऐसा भी हो सकता है। और आने वाला समय मैं लिख के देता हूं कि मुर्दाबाद के नारे लगने हैं झज्जर में, और उसके बाद में बादरगढ़ में भी आने वाले समय में क्या निकलेगा मैम मैं तो पहले से ही पता है सारा का सारा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने घर की राजनीति करी है। एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए सोनीपत, झज्जर, रोहतक में किसी दूसरे नौजवान को आगे ही नहीं आने दिया, और यह बात अब समाज को समझ में आने लगी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि आज से एक महीना पहले इनके विरोध में 3 डिस्ट्रिक्टों से कभी आवाज उठी, 3 जिलों से आवाज उठी, पर ऐसा क्या हुआ कि आवाज उठी। और चलो मान भी लेते हैं बादली विधानसभा कांग्रेस जीत के भी चली जाती है, पर यह विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। ये मुर्दाबाद के नारे लगने हैं और यह शुरुआत है, और कामयाब होने में लग भी जाते हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल। पर अब की बार जो झटका इनको लगेगा वो बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बादली विधानसभा बहुत अलग विधानसभा है। जब साथ देते हैं तो तन से, मन से, धन से, और जब टांग खींचने पे आती है यह विधानसभा, तब ये टांग नहीं खींचती, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे लाके खड़ा कर देगी। यह है बादली विधानसभा। अगर बादली विधानसभा के अंदर आज शुरुआत हुई है तो ये धीरे धीरे 90 हलकों तक पूछेगी। यह बिल्कुल साफ हो गई। अगर आज दीपेंद्र हुड्डा बादली के अंदर नामकरण वो फॉर्म भरवाने के लिए आया और उस समय 400 व्यक्ति नहीं थे, तो यह सोचने के लिए मजबूर करता है। वही दीपेंद्र हुड्डा जो बादली में किसी रोड पे भी खड़ा हो जाए तो वहां हजारों की भीड़ लग जाए, हजारों की, कुछ मिनट के अंदर। तो आज ऐसा क्या हुआ कि वो हजारों की भीड़ सिर्फ 400 व्यक्तियों में सिमट होगी। और उन 400 व्यक्तियों में भी हम निकालें जो दुकानदार हैं, जो आने जाने वाले जो जाम में फंस गए, या जो विधायक के साथ में जो रिश्तेदारी आई फलाना धक्कड़ दूसरे डिस्ट्रिक्टों से, तो भाई साहब यह आंकड़ा 150 का भी नहीं पकड़ रहा अगर इन सब को भी निकाल दी तो। और वहीं पर जो निर्दलीय फॉर्म भरा है सर्व समाज की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, उसके साथ में हजारों आदमी उतर गए। ये हजारों आदमी उसके साथ में नहीं उतरे, ये हजारों आदमी बदलाव के लिए उतरे, प्रयत्न के लिए उतरे। ये हजारों आदमी पूरे विधानसभा बादली से उतरे, क्योंकि इनको पसंद नहीं है जो ये राजनीतिक गेम खेल रहे हैं बाबू बेटा, खासकर हमारे इलाके के लिए, जिस इलाके ने इनको सर का ताज पहनाया है। तो आज पूरे हरियाणा में तो मेरे ख्याल में अभी पूछी नहीं होगी ये बात, पर पूछ जाएगी। हमारा भी काम है कि हम भी इस आवाज को दूर तक लेके जाए। और मैं तो सबको ये कहना चाहता हूं कि बदलाव होना चाहिए, वंशवाद की राजनीतिक से बाहर निकलना चाहिए। आज चाहे आप बीजेपी में देखो, कांग्रेस में देखो, सब के सब जो तीसरी पीढ़ी में आग चुके हैं वे वही राजनेता बन रहे हैं। तो नौजवान कहां जाएगा, आम आदमी कहां जाएगा, मेरे जैसे फौजी आदमी कहां जाएंगे? अगर आप ये कहो कि भाई फौजी मेरे को भी है भाई राजनीति, हमने झंडे ठा लिए इनके दादा के ठा लिए, पिताजी के ठा लिए, अब इसके भी ठा लिए, अब इसका लड़का आने वाला है क्योंकि 11-12 साल का हो गया। और ये जो एमएलए हैं इन्हीं को क्यों लिखी हुई है वंशवाद की राजनीति? जब बीजेपी कांग्रेस में कभी किसी में नहीं जाता। मेरा सीधा सा एक कहना है कि वंशवाद की राजनीति चाहे बीजेपी करो चाहे कांग्रेस करो, हमने इनको बाहर फेंकना पड़ेगा। क्योंकि आज जब आप देख रहे हो ना कि जिस विधायक को टिकट नहीं मिल रही वो कह रहा है खुलेआम कि मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, और जिसको कांग्रेस की नहीं मिल रही वो कह रहा है मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा, जेजेपी में। इसका मतलब ये सारे के सारे एक दड़ा है। ये सारे के सारे आपस में बात करते हैं दिन रात, और रात को तो खासकर 2-2 लगाने के बाद में तो फिर ये आपस में बहुत सारी बात करते हो। तो आम आदमी जो है उनका तो इन्होंने मतलब वो क्या कहते हैं रेल बना रखी है। तो रेल नहीं बनना है मेरे भाइयों। अपने सर्व समाज के लिए नए चेहरों पे दाव लगाना है, नए चेहरों को आगे लेके आना। पुराने बहुत हो गए। और वर्तमान विधायक के बारे में तो मैं आप लोगों के कान खोल दूंगा, पर जैसे जैसे समय आएगा
वैसे वैसे आप लोगों के सामने रखूंगा भी और आप लोगों से पूछूंगा भी कि मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं। और कोई भाई ये कहता है कि कपिल फौजी है, तो भाई मेरे को गूगल पे सर्च कर लेना। मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई बीजेपी का अंधभगत हूं। पिछले 10 साल से मैं बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की आलोचना 24 घंटे में से 2.5 घंटे करता हूं, प्रतिदिन करता हूं। आप गूगल कर लेना, मेरे को यूट्यूब पे सर्च कर लेना। हर दिन मैं बीजेपी की आलोचना करता हूं। आज भी 1.5-2 घंटे करी होगी, कल भी करी होगी, और लाखों मेरे वीडियो मिल जाएंगे बीजेपी की आलोचना करते हुए, और खुलेआम करता हूं। हाँ, ये है बीजेपी ने आज तक मेरे पे केस दर्ज नहीं कराया, पर हाँ, ये जो आ गए बाबू बेटा, ये पक्का जेल में पहुंचाएंगे मेरे को, क्योंकि जब ये मेरी टिकट कटवा सकते हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई नमस्कार, और निर्दलीय उम्मीदवार का मैं तो ये कहूंगा कि समर्थन करो, और इन दोनों को वापिस बिठाओ जहां से हमने उठाया था, और बादली विधानसभा ही ये परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है।